शंकर के पावन पिनाक, इस बाण का प्रथम तो आपको प्रणाम स्वीकारो। और मैं देख रहा हूं यहां पर नाना प्रकार के भूपों के समाज इकट्ठा है। तो ये आए हुए भोपाल महिपाल नपाल ये सब ध्यान से सुन ले कि कोई भी राजा यहां उपद्रव मचाने का चेष्टा भी न करे, अन्यथा उसका सामना यह सीधे बात से होगा। सावधान। बहुत अच्छा निर्माण किया गया जनक के द्वारा। देख रहा हूं यहाँ पर देश देश के भूपति नाना, यहाँ तक कि देव दनुज धर्मानुज शरीरा मानव रूप में सभी उपस्थित हैं। और इधर हो बल वेदिका पर भूतनाथ के पान पिनाक या दशक आपको प्रणाम कर रहा है। और साथ साथ देख क्या रहा हूं वारे संसार, ये संसार बड़ा स्वार्थी है। ये जनमानस एक दिन खून के आंसू पी रहा था। ये जनमानस खून के आंसू पी रहा था। अत्याचार दर्द का चरम सीमा से अधिक था। हाहाकार मचा हुआ था। जनमानस रुदन कर रहा था, कौड़ा कंगन कर रहा था, यहां तक कि खून के आंसू पी रहा था। तब किसी ने दुस्साहस नहीं किया कि ऐसे आग का निर्माण कराया जाए जिसके द्वारा देश की रक्षा की जाए। तब एक ऋषि ने अपनी अस्थियों का दान देकर ऐसे आग का निर्माण कराया जिससे देश की रक्षा की गई। हाहाकार समाप्त हो गया, पापाचार समाप्त हो गया, खून के आंसू पहुंचे गए। पर आज बदले में क्या मिल रहा है कि जिसके द्वारा उपकार किया गया, जिसके द्वारा रक्षा की गई, आज उसी को उपकार के बदले में प्रतिकार दिया रहा है। जो रक्षक विश्व का था आज उसी का भक्षण किया जा रहा है। ये नीच महाराज जनक जो करने जा रहे हैं अच्छा नहीं कर रहे। इसलिए सीता स्वयंवर में भाग लेने वाले राजाओं भाग लो, रावण आ गया है। यह कह दूं आ चुका ये लंकधीश मिथिला के मध्याग तनगरीज का ना खंड हो पाएगा। बंदियों बंद कर दो ये नाच गान किंचित कुचाल का चक्र जो चलाएगा पढ़ लंकेश का। ये कथन है मिथिलेश का, पढ़े लंकेश पलटाएगा। जो जहां से वापस चला जाए ये घोपड़ा है। इस मिथिला समाज में बड़ी शांति थी कि अचानक रावण जी का आगमन हो गया और ये शांति अशांति में परिवर्तित हो गई। जिस प्रकार से भगवान भास्कर अपने प्रकाश की किरणों से ये सारी पृथ्वी को प्रकाशमान कर रहे थे, लेकिन अचानक एक बादल की टुकड़ी ने आकर उस प्रकाश को अवरुद्ध कर दिया कुछ समय के लिए। आना तो ठीक, लेकिन आते ही इन्होंने घोषणा कर दी कि धनुष खंडन नहीं होगा। अब सभा के मध्य रावण आ गया। आखिर चिल्लाएंगे क्यों नहीं, जानेगा कैसे कि लंका वाले हैं। चलिए तो मैं इनकी धारा से जुड़ो। उसके पूर्व में जो मिथिला की संस्कृति है कि अतिथि देवो भवा, आगत का स्वागत करना, ये मिथिला की संस्कृति है। और जब मैं आए हुए अतिथि की ओर दृष्टि करता हूं तो पाता हूं कि मिथिला में आया कौन है। क्या कोई साधारण व्यक्तित्व का आगमन हुआ? नहीं, क्योंकि वीरों की चार कोटियां होती है, भट्ट, सुभट, उद्भट और महाभट्ट। सिद्धांत मिलता है रावण बाण महाभट्ट कोटि के वीर हैं ये। और है कैसे? तो
बताया गया 10 सिर ताहि 20 भुजदंडा और रावण नाम वीर बरबंडा। जब मैंने इनके कुल को देखा तो पाया उत्तम कुल, पुलस्त कर नाती और शिव रंच पूजे बहुभक्ति। ऐसा इनका व्यक्तित्व है। और एक वीर की पूजा एक वीर के द्वारा होती है। तो इसी संस्कृत का निर्वहन करते हुए मां कैकसी के गोद के प्रसून, पलुस्त कुलभूषण, कंचन नगरी के सम्राट, रक्त संस्कृति के जन्मदाता, लंका के भगवान, वेदाध्याय दशग्रीव दशानन रावण, जय जय शंकर भगवान की। आओ बलपुत्र बालेंद्र, जय श्री शंकर भगवान की। सुना आपके वचनों को, अच्छे लगे थे? हाँ अच्छे लगे, तभी हम विचार में आए हैं। चलो अच्छी बात, अच्छे लगे। वैसे रावण का बोलना अच्छा कम लगता है आदमी को। हाँ पर तुम्हें अच्छे लगे तो साधु बात है, पर अच्छे लगे ना होगी हम जानते हैं। हाँ तभी देखिए, बोलने के लिए व्यक्ति दो ही स्थितियों में खड़ा होता है। वही तुम समझ रहे हैं ना। या तो सामने वाले व्यक्ति के वचन अच्छे लगते हैं तो उसकी प्रशंसा में वो खड़ा होता है बोलने के लिए, अथवा अच्छे नहीं लगे तो उसको सुधारने के लिए खड़ा होता है। अब आप स्वयं अनुभव कर लेंगे कि हम काहे के लिए आए हुए हैं। तो आपने रखा प्रश्न चिन्ह उठाया राजा जनक के जीवन में। तुम्हें विचार करने लगा क्या राजा जनक भी कोई अनुचित कार्य कर सकता है क्या, जिसके बारे में कहा गया जा सुज्ञान रव भव निशनासा। ऐसा राजा जनक का व्यक्तित्व है। और उस राजा जनक की ये समाज कैसी है, तो सिद्धांत मिलता है कि पूरे नर नारी शुभग शुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, ऐसी ये समाज है। इस समाज में याज्ञवल्क्य जैसे विद्वान बैठे हैं, पूषा महाराज जैसे विद्वान बैठे हैं, अष्टावक्र जैसे विद्वान बैठे हैं, गार्गी जैसी विदुषी महिलाएं बैठी हैं। और यहां तक कि एक व्यक्तित्व का और आगमन हुआ जिसको कहा गया महामुनि। और वो भी जब इस मिथिला में आए तो राजा जनक की रचना को प्रशंसा का प्रशस्ति पत्र मिल गया। भली रचना मुनि नृप शन कहू महामुनि विश्वामित्र। तो ऐसे ज्ञानी विद्वानों के द्वारा राजा जनक के कार्य को अनुचित नहीं कहा गया, अथवा उनके प्रण में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया गया। अब प्रश्न चिन्ह उठाया किसके द्वारा जा रहा है, तो जिसके बारे में कहा गया मां नहीं मात पिता नहीं देवा असाधुन सन करवावे जय विधि होए धर्म निर्मूला सो सब करे वेद प्रतिकूला। आज वो व्यक्ति तो आकर एक धर्मशील राजा के जीवन पर प्रश्न चिन्ह उठा रहा है। अब प्रश्न चिन्ह रखा क्या, बोले बड़ा स्वार्थी है ये जनमानस, है स्वार्थी। क्यों? स्वार्थ लाग करे सब प्रीति असुर नर मुनि की है या रीति। लेकिन राजा जनक स्वार्थी नहीं है, क्योंकि प्रण का मूल है बेटी का विवाह, और बेटी का विवाह केवल निस्वार्थ नहीं होता। आपने कहा एक वो कालखंड था जब ये जनमानस खून के आंसू रो रहा था, तब इनके द्वारा धर्म की रक्षा की गई, मानवता की रक्षा की गई, समाज के खून के आंसू पोंछे गए। तो मैं विचार करने लगा क्या वही समय आज नहीं है? एक वो कालखंड था जब त्रिपुराधीशों का आतंक इस पृथ्वी पर व्याप्त था, और आज भी वही समय है। आज भी ये मानव समाज खून के आंसू रो रहा है, धर्म निज प्रति कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपका ही नारा है कि जय विधि होय धर्म निर्मूला सो सब करे वेद प्रतिकूला, जब जोग विरागा तब मग भागा सुन सुनाए दस शीशा। तो उस कालखंड में इसके निर्माण से मानव समाज की रक्षा की गई थी, तो आज इसके निर्वाण में मानव समाज की रक्षा की जाएगी अल्प विराम के साथ। मेरा कथन था कि जिसके द्वारा देश की रक्षा की गई, जनमानस के आंसू पोंछे गए, जिसके द्वारा उपकार किया गया, उसके बदले में मिल क्या रहा है? जिसके द्वारा रक्षा की गई देश की, जनमानस के आंसू पोंछे गए,
उपकार किया गया, आज उसी को बलि वेदिका पर रखवा कर अपने क्या किया गया, सोई पुरारी को दंड कठोरा और राज समाज आज यही तोरा। ये प्रण महाराज जनक का है। उद्देश्य में क्या मिला, जनक ज्ञानी है, नर नारी ज्ञानी है, सब ज्ञानी यहाँ के, तो ज्ञानी तो सब है, पर कौन कहे कि ये कार्य उचित नहीं है कि अनुचित है, कोई कहने वाला नहीं है, क्योंकि राजा है वो। सम्रत को नहीं दोष गुसाई, वो राजा है महाराज जनक, और जो भी कर रहे हैं कोई विरोध नहीं कर रहा है, विरोध नहीं कोई कर रहा, जिसका तात्पर्य है कि जनक अच्छा कर रहा है, जनक कार्य तो अच्छा कर रहा है, पर इसके साथ व्यवहार अच्छा नहीं कर रहा। जो जनक कर रहा है कार्य तो अच्छा कर रहा है, पर जो इसके साथ व्यवहार करना चाहिए वो कार्य अच्छा नहीं कर रहा। क्यों? रक्षा की बात छोड़ दो, एक नई बात पर आ जाओ कि जिसकी निरंतर पूजा की गई, जिसकी निरंतर पूजा की गई, आज से नहीं, महाराज जनक के पूर्वजों के द्वारा ही इनकी पूजा की गई, आवाज भी पूजा की गई। और ये बताइए, जिसकी पूजा की जाए क्या उसे नष्ट करना चाहिए? और जिसकी पूजा की जाए उसे नष्ट करना चाहिए? ये कहाँ का धर्म है? पूज्य वस्तु को बचाना चाहिए, रक्षा करना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। अच्छा नियम तुम्हारे जनक का है कि पूजा की और तुलवादी, और नाम धरा है क्या? धनुष यज्ञ। नाम इसका क्या है? धनुष यज्ञ। जिसके नाम की यज्ञ उसी की आहुति। आने वाले समय पर लोग कहेंगे यज्ञ करना है कौन सी? विष्णु महायज्ञ। और जिसके नाम की यज्ञ हो पहले उसी को निपटा दो, यज्ञ सफल हो गई तुम्हारी। लोग करेंगे क्या? रुद्र महायज्ञ, भगवान शंकर के नाम यज्ञ करेंगे, और भगवान शंकर को निपटा देना, कोई यज्ञ सफल हो गई। और जब नियम लागू हो रहा है कि जिसके नाम की यज्ञ उसी का खंडन, ये कहां का विधान है? जनक अच्छा कर रहा है, जनक ज्ञानी है, नर नारी ज्ञानी है। हम कब कहते हैं कि अज्ञानी है? अब ज्ञानी होकर कोई अज्ञानता का कार्य करे तो फिर वो रावण से बढ़कर है। भाई जो रावण करे तो रावण करे, तो एक जनक न करे, क्योंकि जनक ज्ञानी है, अज्ञानी तो है नहीं है। वो ज्ञानी राजा है, और ज्ञानी के द्वारा ऐसा कार्य किया जा रहा है